Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ न्यू इंडिया टीवी से। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो बहुत ही अच्छी तरीके से समाज के काम ऐसे लेके चल रहे हैं, समाज से जुड़े हुए काम ऐसे लेके चल रहे हैं। शायद नाम हो सकता है कि आप पहली बार सुने, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, जिन लोगों ने उनकी मदद ली है, जो लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, उनका नाम वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बात करता हूँ आज कपिल बग्गा जी से। कपिल बग्गा जी जो एक बहुत ही नेक काम इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन तो खैर अब हुआ है, लेकिन उनका सामाजिक काम 17-18 साल से चल रहा है, जो बहुत ही तरीके से हर तरीके की मदद लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए मैं बात करता हूं एक बार कपिल बग्गा जी से। नमस्कार कपिल बग्गा जी। नमस्कार सर। सर कैसे हाल चाल है सर? बढ़िया सर। सर आपका काफ़ी टाइम से वीडियो वायरल हो रही हैं आपकी मदद की, और काफ़ी चीज़ें लोगों ने आपकी सराहनीय मतलब आपकी पसंद की हैं। तो प्रेरणा एक प्रयास ये है क्या? प्रेरणा एक प्रयास एक ट्रस्ट है हमारा, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने ये बनाया है, और जिसमें कि हम 100 रुपीज़ मंथली कंट्रीब्यूशन लेते हैं सभी लोगों से, और जो पैसा हमें आता है वो पैसा हम पूरी क्लैरिटी के साथ ज़रूरतमंद लोगों में खर्च करते हैं, खाने के रूप में, दवाइयों के रूप में, उनके रोज़गार के रूप में, या जिस प्रकार की भी जानवरों की हमें मदद करनी हो, बंदरों को केले बांटने हो, गाय के लिए रोटियां बांटनी हो, और कुत्तों के लिए दूध और ब्रेड वगैरह, ये हम पूरे लॉकडाउन के दौरान जारी रखे हुए हैं। करते तो हम काफ़ी सालों से हैं इस काम को, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अभी इस समय लोग बहुत मजबूर हैं, जो सड़कों पर निकले हुए हैं। उनके लिए हमने पानी की बोतलें, बिस्किट्स, ब्रेड, टूथपेस्ट, जो चीज़ हमसे पॉसिबल हो पाई वो हम मदद करने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। कपिल जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जिस वक्त आप लोगों तक अपनी मदद पहुंचाते हैं, लोगों तक, कपिल जी जैसे कि एक छोटा सा सवाल है आपसे कि जिस वक्त आप लोगों को अपनी मदद पहुंचाते हैं, बहुत ही नेक काम करते हैं आप, दुनिया आपको सलूट करती है आपके काम से, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि आप एक चलती फिरती खुद एक मदद है। जहाँ पे आपको लोग दिखाई देते हैं वहीं पे आप उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त मदद के दौरान काफ़ी परेशानियों की, काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो उस वक्त उन परेशानियों को आप कैसे फेस करते हैं, और क्या क्या परेशानियाँ सर सामने आती हैं? जैसे कि अभी देखते हैं कि आप रोड पर निकलते हैं तो कई आपको रोड एक्सीडेंट ऐसे दिखते हैं कि जिसमें एट द स्पॉट मदद नहीं मिल पाती। तो मेरे पास मेरी रॉयल एनफील्ड है, जिसके साथ मैंने कैरियर लगा रखा है। कैरियर के ऊपर 2 बक्से लगा रखे हैं। एक तरफ मैंने फूड बॉक्स बना रखा है और एक तरफ मैंने मेडिकल बॉक्स बना रखा है, कि जैसे अगर कोई एक्सीडेंट मुझे रोड पे दिखता है तो मैं वहीं अपनी बुलेट रोकता हूं और तुरंत उसे फर्स्ट एड देता हूं, ताकि जो एम्बुलेंस आने के जो बीच में दौरान टाइमिंग लगती है उस दौरान उसे वो फर्स्ट एड मिल जाए, ताकि दर्द में थोड़ी राहत मिल पाए। अभी तक मैं 4 से 5 केसेस ऐसे, जब से मैंने बुलेट पे लगाया है, 4 से 5 केसेस ऐसे मैं निपटा चुका हूँ, जिन पे उन लोगों को तुरंत मदद मिली और वो काफ़ी खुश भी हुए इस हमारी प्रक्रिया को देखकर। तो ये सब लोगों के द्वारा दिया हुआ हमें योगदान है, हमारा कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ मेहनत लगती है। हम भी 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूशन मिलाते हैं, सीके भाई भी 100 रुपये कंट्रीब्यूशन मिलाते हैं, और जितने भी लोग हैं हमें कोई 100 मिलाता है, कोई 10 रुपये मिलाता है, कोई 1000 मिलाता है। हर चीज़ की हमने क्लैरिटी दे रखी होती है। उसके लिए हमने अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसमें हम हर चीज़ की क्लैरिटी देते हैं। तो यही सब सिलसिला जारी रहता है लोगों का। जी कपिल जी, जैसा कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सी नियमों का पालन भी करना पड़ता होगा आपको, और उनके पालन के चलते हुए आपको रुकना भी नहीं पड़ता है, मदद करने भी जाना है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि लॉकडाउन का पालन भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, और जो भी क्या नाम गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हैं लॉकडाउन के लिए, जिसका हमें पालन करना है, तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मन में कुछ ख्याल ऐसा आता है कि जैसे कि भाई सरकार ने तो कहा है कि भाई हमें उस चीज़ का पालन करना है, लेकिन आप भाई आपकी भी जान है, आपकी भी लाइफ है, उसकी आप मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी जान की फ़िक्र ना करते हो और आपकी टीम की जो है पूरी तरीके से एक मदद करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उस वक्त आपका क्या ख्याल होता है मन में? देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारी भी जान को रिस्क है कि हम इस भयंकर महामारी जो कोरोना वायरस चल रहा है, भयंकर महामारी है, कब पता नहीं हमारे ऊपर भी अटैक कर जाए।
तो उसके लिए हम खुद को अपना पूरा प्रिपेयर करते हैं, मास्क लगाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं। जहाँ सामान बांटने जाते हैं वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं कि थोड़ी दूरी बना के रखिए, सामान सबको मिलेगा, चाहे डबल ले लो कोई दिक्कत नहीं, सामान सबको मिलेगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ताकि ये बीमारी किसी और को टच ना करे। और जब हम घर वापसी आते हैं तो तब दोबारा खुद अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं, अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज़ करते हैं, ताकि ये बीमारी हमारे को छूना। ऐसे में ही हमारे एक साथी और हैं जो टीम के सदस्य हैं और बहुत ही काबिल इंसान हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कपिल बांगा जी का कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा की है और उनके हर कदम और हर फैसले के साथ रहते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? CK बिष्ट। CK बिष्ट जी। सर आप भी कपिल बांगा जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, हर परेशानियों को फेस करते हैं। तो जिस वक्त आप कपिल जी के साथ चलते हैं तो अंदर, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, मेन मोटिव इंसानियत है जिस काम को आप लेके चल रहे हैं, उस वक्त अंदर की फीलिंग्स क्या होती हैं? अंदर मतलब क्या चीज़ ऐसा चल रहा होता है कि आप रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं और चलते ही रहते हैं, दिन हो या रात हो, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो? तो ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसी एनर्जिक चीज़ क्या आपको मिलती है कि जिसकी वजह से आप लोग के कदम चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं? देखिए, ये तो एक पारिवारिक संस्कार होते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये एक पुण्य का काम है, अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो ये गलत काम है। तो बचपन से जो हम एक सीख लेके चले हुए थे बड़े होने तक, वही हमारे साथ में चलती रही। जैसा हमें परिवार ने हमें सिखाया, हमने उसी रास्ते पे चलना सीखा और इसी राह पे चलते चलते एक प्रेरणा, एक प्रयास हमने क्रिएट किया। जब प्रेरणा, एक प्रयास हमने क्रिएट किया तो बांगा जी और मैं एक साथ जब मिल पड़े और जब दोनों की सोच एक साथ मिल पड़ी तो फिर उसके बाद रुकने का तो कभी नाम हुआ ही नहीं। उसका भी रीज़न ये है कि ना तो वो कुछ गलत चाहते थे इस NGO के थ्रू, जैसा कि आप मार्केट में कभी समाज में सुनते होंगे लोग NGO का खोलते क्यों है। NGO इसलिए खोलते हैं कि वो 4 काम भलाई के दिखा के 10 काम अपनी जेब में रख सकें। जब मैं एक ऐसी सोच का इंसान था कि मुझे ना 1 रुपया रखना है, ना 1 रुपया किसी को देना है, इसमें से कमाई के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ समाज सेवा और सिर्फ लोगों की भलाई और ज़रूरतमंद की सेवा हमारा मोटिव था। इस सोच के साथ बांगा जी मेरे साथ टकराए और बांगा जी और हम दोनों हमने राह पकड़ ली कि जब हमने कुछ कमाना नहीं तो हम हर ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे। हम किसी भी फील्ड से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं, उस मदद के साथ साथ एक सरकार जो हमारी होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो हमारी NGOs को बहुत सपोर्ट करती हैं, तो उसके चलते आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? जो ऐसी संस्थाएं हैं जो रियलिटी में काम करती हैं, जिनके काम दिखते भी हैं, तो सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए NGOs को, जिससे आप और पावर में आएँ और आप और अच्छी तरीके से समाज की सेवा कर पाएँ? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने अपनी सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं ऑलरेडी। मैं ये कहूँगा कि सरकार में कोई कमी नहीं है। और कमी जो आप कहते हैं, अगर आप पूछते हैं मुझसे कि कमी कुछ किस प्रकार की है, कि किस प्रकार से सब लोगों की सहायता हो सके, मैं कहता हूँ एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। जो एग्जीक्यूशन पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। जो कि गवर्नमेंट से तो वो स्कीम निकल जाती है लेकिन हर ज़रूरतमंद तक वो स्कीम। एक सवाल और भी है, प्रेरणा एक प्रयास, इसमें अब तक के जितने भी काम हैं वो आपके काबिल तारीफ़ हैं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल यह है कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका अपनी संस्था से? सर, हमारा फ्यूचर प्लान अगर हम आपको बताएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक पहुंचने का हमारा फ्यूचर प्लान है। जिस तरह से हम सिर्फ एक 100 रुपये के नोट की हमने बनाई थी कि हम 100 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि मैंने सोच स्टार्ट करी थी सिर्फ अपने घर से। बांगा जी ने अपने घर से स्टार्ट करी थी कि मैं घर से 100 रुपये दूंगा, मेरे पापा 100 रुपये देंगे, मेरी मम्मी 100 रुपये देगी। और इसी तरह से मैं भी सोच लेके जाता कि मेरे पापा 100 रुपये देंगे, मम्मी 100 रुपये देगी या भाई 100 रुपये देगा। वही सोच हम समाज में लेके आए तो दोस्तों ने दी है, फिर दोस्तों के दोस्त ने दिए, फिर जिन लोगों ने हमारा काम दिया, इस तरह से वो चीज़ बढ़ती चलेगी। तो हमारा इस टाइम पे मोटिव यही है कि हमें कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन, कभी भी कोई लालच नहीं है हमारा बड़ी कंट्रीब्यूशन का। हम चाहते हैं कि इसी तरह से अगर सारे लोग जागरूक हो जाए समाज में, सिर्फ एक 100 रुपये के नोट से हम दुनिया बदल सकते हैं। हम समाज में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो एक 100 रुपये के नोट से बहुत कुछ पॉसिबल है और बहुत कुछ पॉसिबल हमने 2-2.5 सालों में करके दिखाया है और हम चाहते हैं कि हम इसी तरह करते रहें। और अब तक खाना बांटने की सेवा, सैनिटाइज़ करने की सेवा, जानवरों को खाना देने की सेवा, इन सब में सभी भागीदार हैं। हम अकेले भागीदार किसी चीज़ के नहीं हैं। हम पूरे समाज के
हम पूरे समाज को साथ लेके चले हुए हैं। हम पूरे समाज के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस टाइम पे पूरा समाज एक साथ खड़ा हुआ है। और मैं कहता हूँ लॉकडाउन के बाद में अगर 10 से 20% भी जनता इसी तरह से सेवा करती है तो शायद किसी को मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम अपनी टीम के एक सदस्य से और भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राज जी, आप किस तरीके से इस टाइम जो हमारे एनजीओ की संस्था है, आपकी जो संस्था है प्रेरणा एक प्रयास, किस तरीके की हेल्प करते हैं आप? किस तरीके का मतलब अपना सहयोग देते हैं? जी, वैसे तो मैं प्रेरणा एक प्रयास से अभी 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और कपिल जी के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। तो कपिल जी रेगुलर हमें बताते रहते हैं कि कहाँ सेवा करनी है, कैसे करनी है। जैसे काफ़ी जो कोरोना बीमारी का जो दिक्कत आ रही है इतने टाइम से, तो रेगुलर हमें बताते रहते हैं कि आज यहाँ पे जाके सेवा करो, आज यहाँ पे सेवा करो। तो हम जाके लोगों की ऑन रोड पे जाके सैनिटाइज करना, पानी पिलाना, जानवरों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, और भी किसी को राशन की ज़रूरत होती है तो हमारे पास रेगुलर कॉल आती है और हमारे पास राशन जब प्रोवाइड होता है, आप जैसे हमारे जो भाई वॉलंटियर्स हैं और जो भी हमें 100 रुपीज़ का योगदान देते हैं, हम उस योगदान के थ्रू 100 रुपीज़ जो हमारे इकट्ठे होते हैं उसको कलेक्ट करके राशन प्रोवाइड करवाते हैं ज़रूरतमंद को। अच्छा, आपसे एक सवाल और भी है। ये एक सवाल ऐसा है कि हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे, लेकिन पूछना मेरी तरफ से वाजिब है कि जिस वक्त आप अपनी मदद सामने वाले को देते हैं तो उस वक्त आपकी सोचने की सामने वाला क्या है, वो किस धर्म से है, किस जाति से है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, ऐसा कुछ दिमाग में कुछ आता है आपके? नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता। हम जितनी भी सेवा कर रहे हैं ना हम उनसे धर्म पूछते हैं, बस उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमें बस लगता है कि उसको रियली में ज़रूरत है तो हम वो सेवा पे ध्यान दिया जाता है। सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से हमारे समाज को सिर्फ एक ही मैसेज है कि मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी करके हर इंसान के पास इतना वक्त ज़रूर होता है कि वो एक ज़रूरतमंद की सेवा कर सकता है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी सारी पूरी कीजिए। उसके बाद में जो आपसे समय निकलता है, चाहे वो 5 मिनट निकलते हों, चाहे वो 10 मिनट निकलते हों या 15 मिनट निकलते हों, आप सिर्फ वो समय किसी ज़रूरतमंद को दे दें, चाहे 1 को दें, चाहे 2 को दें, या जितना भी आप समर्थ हैं उतना दे दें। हमारे देश में ऐसी जो NGOs हैं, जो भी हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो भी उभरते हुए निकल के आते हैं, लोग अकेले ही बेड़ा उठाते हैं, उन लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी और हमारा समाज बहुत ज़्यादा सार्थक बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हम कपिल जी के पास एक बार फिर आए हैं और कपिल जी से भी एक बार पूछेंगे हम कि कपिल जी अपने समाज को, अपने लोगों को और अपने देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कपिल जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देश को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि बीमारी बहुत ख़तरनाक है, अपने आप को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। और आपको लगता है कि आपके पड़ोस में या आपके बिल्कुल नज़दीक कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसे खाने की ज़रूरत है, या कोई जानवर है जिसे खाने की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, तो कृपया करके उसकी मदद करिए। ये पुण्य आपको पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। जैसा कि आपने देखा और सुना, आज हमने बात करी प्रेरणा एक प्रयास, जो एक अपने नाम में एक बहुत बड़ी संस्था है। हो सकता है वो छोटी सी हो, लेकिन अपने नाम में वो बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि काम वो ऐसा कर रहे हैं कि अगर कहा जाए तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, नी टीवी इंडिया की तरफ की टीम की तरफ से मैं पूरी प्रेरणा एक प्रयास की टीम को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में लॉकडाउन के चलते हुए जहां पे अच्छी अच्छी सरकारें फेल हो गई, हमारे समाज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह ना किए बगैर अपनी जान हथेली पे रख के लोगों तक मदद पहुंचाई। आज भी वो ऐसे लोगों की दुनिया के अंदर, समाज के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं एक मैसेज मेरी तरफ से भी ये है कि लोग बाग ऐसे लोगों की जो समाज के अंदर जुड़े हुए हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत ही खुलकर सामने आ रहे हैं, उन लोगों के कदम से कदम मिलाकर साथ चले और उनकी हौसला अफजाई करें। मैं कैमरामैन अली मंसूरी के साथ फिरोज़ पठान, नी टीवी इंडिया, दिल्ली।